अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी मिल चुका है। आज बात करेंगे, कुछ मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी नज़र में क्या वाकई ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिल गया है या सिर्फ बातें हैं। बेसिकली अगर जो अभी न्यूज़ आ रही है इसके मुताबिक देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को 2018 के अंदर एनओसी मिल चुका था। ये कैसे मिल चुका था और अभी फिर क्या हुआ है उसका मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेरे पास जो ऑफिशियल लेटर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसकी वर्डिंग क्या है। बेसिकली 2018 के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, वेरिफिकेशन के लिए लैंड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उनको वेरीफाई करके जो है वो एनओसी दिया और उसके बाद फॉरवर्ड कर दिया आरडीए को। क्यों कि पहले 2013 के अंदर बेसिकली हुआ क्या था कि जो एनओसी के इख्तियारात थे वो आरडीए या फिर जो भी पूरे पंजाब के अंदर जो सिटी की जो गवर्नमेंट थी, जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब इस टाइम क्या हुआ है कि ये नोटिफिकेशन कह लें, ये फैसला रिवर्स हुआ है। जो इख्तियारात हैं, जो डेवलपमेंट बॉडीज़ हैं, इनके इख्तियारात जो इनकी जुरिस्डिक्शन या फिर कह लें या फिर कंट्रोल से बाहर एरियाज़ हैं, उनके कंट्रोल, उनके फैसले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे दिए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसला करेगी कि एनओसी किसको देना है, और वो आगे फर्दर बाकी भी चीज़ें बताता हूँ कि इसकी लेटर की वर्डिंग क्या है। तो बेसिकली 2018 वाले फैसले के ऊपर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास राइट्स चले गए हैं, तो 2018 में उन्होंने जो एनओसी वो दिया था, तो इस वजह से जो है सेलिब्रेशन हो रही हैं कि एनओसी मिल गया है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। तो कहने का मकसद ये है कि ये फैसले की सेलिब्रेशन है, क्योंकि रिवर्स हुआ फैसला, उसकी वजह से 2018 वाला जो है वो वैलिड हो गया। तो अभी आरडीए ने एनओसी नहीं दिया, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास राइट चले गए। मैं आपको लेटर जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ और पढ़ के भी सुनाता हूँ, ये बेसिकली है क्या। ये लेटर है जनाब जी चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी, 7/8/2018 को ये लेटर लिखा गया। किसको लिखा गया? टू द डायरेक्टर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, टू द डायरेक्टर आरडीए के डायरेक्टर को ये लेटर लिखा गया। सब्जेक्ट क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउसिंग स्कीम नेमली ब्लू वर्ल्ड सिटी लोकेटेड इन मोजा सियाल हब्ताल तहसील डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। जो सब्जेक्ट है वो ये है कि लैंड वेरिफिकेशन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के डॉक्यूमेंट्स की। अब आगे इसका पूरा जो कंटेंट है वो मैं आपको लेटर का पढ़ के सुनाता हूँ। रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर दिस डेटेड दिस ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव। इस सब्जेक्ट अबव सब्जेक्ट के ऊपर जो है ये लेटर लिखा जा रहा है। इसकी मैं आपको वर्डिंग सुनाता हूँ। वेयर एज आफ्टर perusal of the record and visit to the site of the proposed housing scheme namely Blue World City having an area of measuring 1534 canals and 5 marlas falling in Moza Sehal and 400 canals in Moza Haptal। मतलब ये है कि इन 1534 कनाल जो है वो टोटल है, और 1534 कनाल एंड 5 मरला टोटल है, जिसमें से 1134 कनाल जो है वो मोजा सियाल के अंदर है और 400 कनाल जो बेसिकली मोजा हप्ताल के अंदर है। लोकेटेड ऑन मेन चक्री रोड मोजा सिहाल एंड हप्ताल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। इज़ लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम धमियाल कैंप। धमियाल कैंप से जो है वो 10 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द नियरेस्ट मेजर अर्बन क्लस्टर। वेयर एज विलेज सिहाल इज़ लोकेटेड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्रपोज साइट। जो विलेज सिहाल है, वो जो गाँव है सिहाल विलेज जो है वो 1 किलोमीटर दूर है इससे। हाउएवर इट इज़ 8 किलोमीटर फ्रॉम द चक्री इंटरचेंज। जो मोटरवे के ऊपर चक्री इंटरचेंज है उससे ये 8 किलोमीटर दूर है। फर्दर मोर प्रेजेंटली अ mass scale trend of housing schemes on Chakri Road is underway. There are several housing projects namely Khanyal Homes, Smart City, Royal Farms etc are under progress on the same road। वो कह रहे हैं इसके अलावा भी काफ़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, वो भी इसी रोड के ऊपर अंडर प्रोग्रेस है, मतलब वो भी इसी रोड के ऊपर बन रही हैं। No highway crosses through the area of the proposed housing scheme and prima facie the future trend and the characteristics of the area are compatible with the intended housing project which shall ultimately assist the government and regulatory bodies to channelize the haphazard and mushroom development activities by the private sector and the residents of the area। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से यहाँ पे अभी कोई हाईवे जो है वो नहीं गुजर रही, या फिर प्रपोज उनको जो नज़र आ रहा है आने वाले टाइम के अंदर कोई हाईवे वगैरह नहीं गुजर रही, मतलब जिसको ये डिस्टर्ब करेगा। प्राइमा फेशिया जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनको भी अगर वो नज़र में रखें तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इस प्रोजेक्ट की वो फ़ायदा देंगी गवर्नमेंट को। किस चीज़ के लिए? कि जो इस एरिया के अंदर हैप हैज़र्ड जो वैसी कंस्ट्रक्शन होती है, किसी प्लान्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वैसे लोग अपनी तरफ से जिस तरह दिल कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि एक प्रोजेक्ट जो है एक प्रॉपर प्लान प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो एक प्रॉपर एक लिविंग बनेगी, प्रॉपर रोड्स होंगे, तो एक गवर्नमेंट को उसमें फ़ायदा होगा कि जो उल्टी सीधी कंस्ट्रक्शन से बेहतर है कि कोई अच्छी सोसाइटी वहाँ पे बने। वेयर एज आगे जो कंटिन्यू करते हैं, वेयर एज द एरिया
in question falls within the notified area of Rawalpindi Development Authority for approval / sanction of the housing scheme and district council Rawalpindi being the regulatory authority of the master plan as well as exercising the building control. वो कह रहे हैं कि ये एरिया जो है वो आरडीए के अंडर वो करता है. एक मिनट, वेयर एज द एरिया इन द क्वेश्चन फॉल्स विद इन द नोटिफाइड, बिल्कुल आरडीए की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है फॉर अप्रूवल सेंक्शन ऑफ द बिल्डिंग रावलपिंडी बीइंग द, बिल्कुल जी ऐसा ही है. कीपिंग इन व्यू द above referred facts, NOC for application for the approval of housing scheme namely Blue World City is hereby granted in the best interest of the public. के पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको एनओसी जो है वो देती है. और ये लेटर उन्होंने बेसिकली आरडीए को लिखा है, डायरेक्टर आरडीए को लिखा है कि उनके पास ये रिक्वेस्ट आई है और वो इसको उन्होंने पूरा एनालाइज़ किया है, साइट विज़िट किया है, उनका पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, उसके हवाले से वो इसको एनओसी देते हैं और उन्होंने फर्दर आरडीए को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि राइट्स आरडीए के पास थे तो आरडीए के पास ये रिक्वेस्ट चली गई. अब हुआ क्या है कि उसके बाद जो है आरडीए के साथ इनके मामला चलते रहे लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो है वो इसके अंदर कोई नहीं हो सकी पेशरफ्त और मामला डिले होता 2021 आ गया. और इस टाइम क्या हुआ है कि 2023 वाला जो फैसला था उसको रिवर्स करके 2021 के अंदर आज के दिन के ऊपर ये वापस चले गए हैं और अब जो है इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे दिए गए हैं. अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली ये जो लेटर जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साइन है, इसके ऊपर जो नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी के साइन है, मतलब ये जो फैसला है ये वैलिड हो गया है. ठीक है. और वैसे भी जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जाते हैं फैसले तो वो थोड़े से जल्दी भी हो जाते हैं और कंपैरेटिवली उसके अंदर इतने ज़्यादा मामला नहीं होते क्योंकि आरडीए के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके हवाले से जो है डिसीजन बहुत ज़्यादा डिले होते हैं. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी आरडीए के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको एनओसी मिलने में बहुत ज़्यादा देर होती है. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि भाई जल्द से जल्द जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उनको एनओसी दें, क्यों डिले कर रहे हैं, 60 दिन के एनओसी 60 दिन के अंदर अंदर एनओसी दें. लेकिन आरडीए ने नहीं दिए, सीडीए नहीं दे सका, बहुत सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो नहीं दे सकी. उसका रीज़न यही था कि उनकी जुरिस्डिक्शन ये कह लें या फिर कंट्रोल से बहुत बाहर के एरिया थे. जैसे चक्री है वो बेसिकली एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट से भी साइड पे कर लें आप, चक्री मोटरवे के ऊपर है तो इतनी दूर तक तो उनकी उसके अंदर कह सकते हैं कि एक जो इफेक्टिव वर्क जो था उसके अंदर नहीं आ सकते, उससे बाहर था वो रीजन. तो उधर तक जाने में करने में उनकी शायद कह लें रिसोर्सेज इतनी नहीं थी कि उतने टाइम के अंदर ये चीज़ें करते. और आरडीए के अंदर वैसे भी आपको पता है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स ने अप्लाई किया उनको बहुत टाइम लगे तो उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही थी. नो डाउट इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी के एटलीस्ट जब ये रिवर्स हुआ है फैसला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास आया तो उनके पास एनओसी जो है वो वैलिड हो जाएगा इनका. एक और चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक या आरडीए की हद तक नहीं है, सॉरी पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर ये लागू होगा. बाकी जो है लाहौर के अंदर भी और बाकी जो शहरों के अंदर गुजरात, फैसलाबाद, हर जगह जहाँ जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं सब में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जो है वो राइट्स चले गए. इसके अलावा एक और अमेंडमेंट आई है कि 500 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन जिन सोसाइटीज़ के पास है उसके अंदर पहले होता था 500 कनाल से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है उसके अंदर 5% कमर्शियल एरिया रखा जाता था. अब ये है कि 10% तक इजाज़त दे दी गई है. तो ये तो एक और चीज़ इसमें एडिशनल चीज़ थी. अब बात करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड, लेकिन देखें मेन चीज़ ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को अभी भी प्रूव क्या करना है, उनकी डेवलपमेंट प्रूव करनी है. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों के जो एम्बिग्विटीज़ थी, जो कंसर्न्स थे वो इस हद तक दूर हो गए हैं कि कम से कम देखें आप लेटर आपके सामने है कि जो इनके लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं इन्होंने प्रोवाइड किए हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से साइन हुए हैं और इनको एनओसी इतने कनाल के ऊपर 1534 कनाल के ऊपर जो है वो 1534 कनाल बिल्कुल इसके ऊपर एनओसी मिला है. और आगे का लैंड भी इन्होंने प्रोसेस जो है के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए थे लेकिन आरडीए से कोई खातिर खा जो है वो इनको रिस्पांस नहीं मिला. ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये मेरे ख्याल में बाकी जो सोसाइटीज़ भी बन रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हद तक जो है उनको जल्दी अप्रूवल्स मिलेंगे. और इस नोटिफिकेशन का सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी को फ़ायदा नहीं है बल्कि और भी चक्री रोड के ऊपर जितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं जैसे कि नोवा हो गई, जो है उसके अलावा खनियाल होम्स हो गए, रॉयल फार्म्स वगैरह हो गए, और भी जितनी सोसाइटीज़ जगह पे बन रही हैं. कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो खैर आरडीए से ही अप्रूवल मिल चुका था. और भी जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट जो उनके अंडर प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको जो है वो कंप्लीट बताऊं कि बेसिकली ये न्यूज़ है क्या. तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप लोग को समझ आ गई होगी कि बेसिकली हुआ क्या है. हुआ यही है, मैंने आपको पूरा बताया कि ये लेटर जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से एनओसी मिल चुका था ब्लू वर्ल्ड सिटी को 2018 में, लेकिन क्योंकि 2013 के अंदर राइट्स आरडीए के पास चले गए थे कि आरडीए ने बेसिकली एनओसी देना है, पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या इनके पास लैंड है नहीं है, साइट देखेंगे क्या इसकी वजह से कोई हाईवे तो ख़राब नहीं हो रही, क्या लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी जगह पे सोसाइटी बन रही है जिसमें जैसे कह सकते हैं कि उससे कोई गवर्नमेंट को नुकसान हो। तो ऐसा नहीं था। डिस्ट्रिक्ट जो कौंसल है उन्होंने अप्रूव किया और फॉरवर्ड कर दिया कि देखें इसमें कोई मसला नहीं है, बल्कि इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। जो वैसे ही बगैर प्लान के कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे बेहतर है कि एक सोसाइटी बनेगी, प्लान तरीके से जो है सोसाइटी बनाई जाएगी, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ये ना रिक्वेस्ट आरडीए को फॉरवर्ड कर दिया। फाइनल स्टैंप इसके ऊपर आरडीए की लगनी थी, लेकिन 18 से 21, 18, 19, 20, 21 3 साल 4 साल जो है वो लगे रहे ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी, लेकिन आरडीए से उनको एनओसी नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं आया। और आखिरकार खुशी खबर किस सूरत में आई, वो इस सूरत में आई कि वापस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जो है वो इख्तियारात दे दिए गए। आई होप आप तक ये बात पहुंच चुकी होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। अब जिन लोगों का ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर प्लॉट है वो ये खुशी मना सकते हैं कि उनका लीगल डोमेन के अंदर जो है प्रोजेक्ट आ चुका है, और इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है आगे फर्दर डिलीवर करेगा। हमारी पूरी दुआ है और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि ये जो चीज़ है सिर्फ खबरों की हद तक ना रहे, सिर्फ खुशी की हद तक ना रहे, बल्कि इसके ऊपर अब डेवलपमेंट की जो है स्टैंप लगाएं कि जितने लोगों ने इसके अंदर प्लॉट लिए हुए हैं और जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर डेवलपमेंट करें, ताकि जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको फ़ायदे हो सकें, और जो घर बनाना चाहते हैं वो अपने घर बना सकें, पोजीशन आए, और लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रह सकें। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ब्लू वर्ल्ड सिटी कि ये फ़ैसला उनके हक़ में बहुत बेहतर है, और जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है उनके हक़ में बहुत बेहतर है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक टू कंप्लीट जो है टीम ब्लू वर्ल्ड सिटी की, और वी होप कि आप लोग डेवलपमेंट इससे इंक्रीज़ करेंगे और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाएंगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 0304141118 पर रब्ता कर सकते हैं, और विज़िट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।